इस ਵੇਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਟਾਂ ਰੋੜੇ ਡੰਡੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬਚਾਈ ਹੈ। पूरा मामला की है दस दिने जख्मी होए डॉक्टर ने बयान दिते ने कि कुछ अणपछाते नौजवान दुकान के बाहर खड़ के नशा बेचते पी रहे सी। तो इस गल का विरोध करने लई जदों डॉक्टर अपनी दुकान तो बाहर निकलिया तो उन्होंने नौजवानों नूं दुकान के बाहर तो जाने लई कहा। तो दस्सिया कि नौजवान उस मौके ते चले गए सी, पर 10-15 मिनट बाद हथियार लैके नाल पहुंचे। डंडे इंटां रोड़े ते होर तेज़धार हथियार सी। दस्सिया कि उस तो बाद आंदे सार ही हमला करना शुरू कर दिता। पूरी दुकान की भंन-तोड़ की तो डॉक्टर ने अपनी जान एक बाथरूम के विच वड़ के बचाई, जिस तो बाद उसकी जान बची है, पर डॉक्टर जख्मी दस्सिया जा रहा है। तो इसका मामला पुलिस को पहुँच गया। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। दस्सिया कि जदों नज़दीक के लोग भंन-तोड़ समय पहुँचने शुरू होए तो अणपछाते व्यक्ति मौके तो फरार हो गए। डॉक्टर वालों यह भी इल्जाम लगाया गया कि 10,000 रुपया उन्हों के काउंटर के विचों ये अणपछाते नौजवान लुट के लै गए, जिस तो बाद जाके काफ़ी लखां का नुकसान भी उन्होंने हो गया है। तो पूरी खबर तुम देखो कि जिस तरीके नाल ये हमला होया है तो नशेड़ियां वालों तो इस तरीके दे नाल हमला करना तो बहुत बड़े सवाल खड़े होंदे ने कि अगर बंदा अपनी दुकान के बाहरों इस तरीके दे नशेड़ियां नूं रोकण की कोशिश करदा तो उसदे उत्ते बेरहमी दे नाल हमला किया। तुसीं देखो कि जान भी डॉक्टर की जा सकती सी, पर पुलिस को मामला हुण पहुँच गया है। पुलिस दावे कर रही है कि जल्दी ही मामला दर्ज कर लिया तो दूजे पासे उन्हां अणपछाते नौजवानों की भाल की जा रही है। इस मौके डॉक्टर ते होर पुलिस अधिकारियों ने की कहा, पर तुसीं वो भी सुनो। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? मेरा नाम जय सिंह है जी। मेरी दुकान है यहाँ पे गडाउन एरिया में, सनराइज कॉलोनी में। एक वहाँ से ना मेरे मीह पहने के बाद 6-7 बंदे आए और वो वहाँ पे ना नशा बेच रहे थे, चिट्टा बेच रहे थे। एक बंदा वहाँ पे लाने लग रहा था और उसको वहाँ पर ने मना करा जाके भी यहाँ पे नहीं ये काम करना ना, यहाँ पे बेचना भी, यहाँ से जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं वहाँ से चले गए। 10 मिनट बाद दोबारा फिर आए हैं। उन्होंने 2 बंदों के हाथों में तलवारें थी, 2 बंदों के हाथों में यहाँ जेक में गट्टा पाया हुआ था, न्यू दिखा रहे थे। और 3-4 बंदे थे जड़े उन्होंने हाथ में रोड़े डंडे थे, जिन्होंने मेरी दुकान के ऊपर हमला करा, मनु मारने की कोशिश करी है और मेरी दुकान सारी तोड़ दी, शीशे सूसे सारी तोड़ दी, रोड़े पत्थर मार के डंडे मार के। और मैंने अपनी जान बचाने के मारे मैं बाथरूम के बीच लुकया और मेरे यहाँ सट लगी, यहाँ पे पत्थर बजा और उस टाइम मैनू एकदम से मैं बेहोश होने की गुस्मा था। मैं भज गया अपना बाथरूम के विच बढ़ के अपनी जान बचाई है। मैनू जानों मारने की धमकी भी दे के गए दोबारे कि तो बच गया, दोबारा फिर तेन मारेंगे, तेन छोड़ देने यहाँ पे। और मैं अपनी जान बचाते होने मेरे सामने फैक्ट्री वाला है, जदों चले गए उन्होंने मैनू बाथरूम में कट्ठा कि चले गए बंदे। उसके बाद भाई वो रोज़ दे नशा है, उन्होंने की पहला भी आप कई बार शिकायत कर चुके हैं, थाने में SHO भी कर चुके हैं, पर उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने पहला भी 1-2 फैक्ट्री मार्बल की फैक्ट्री थी, उस पर हमला करा था, वो आगे ला दी थी सारी फैक्ट्री ने। इसनों डरते कोई बोलता नहीं है उनके खिलाफ कि कभी मानू ना नुकसान पहुँचा दे, मारी उन्होंने आगे ना ला दे, क्योंकि मैं पहला बहुत नुकसान कर चुके हैं वहाँ पे। आज मेरा नुकसान कराया, मेरी दुकान का नुकसान कराया और मैं अपनी जान बचाई है। बाथरूम में लुका मनु मारने की कोशिश करी गई है। जब मैं बाथरूम में ना बढ़ा तो मार देंगे मनु, इस तरह से मैं उन्होंने डंडे रोड़े बरसाए हैं कि कुछ पूछो ना है। तो तुझे पुलिस कंप्लेंट कर दी है? मैं पुलिस कंप्लेंट करी है जी, 112 पे कॉल करी थी उसी टाइम और उन्होंने दोबारा पूछा था कि आपने तेरी वहाँ पे कंप्लेंट कर दी 112 में कि वो आएंगे वहाँ पे। तो कितनी देर तक वो दुकान से पड़े रहे, कितनी देर तक उन्होंने? 10-15 मिनट जी उन्होंने पूरा मीह बरसाया, डंडे मार का रोड़े मार का सारी दुकान तोड़ दी जी उन्होंने। टेबल टूबल जो भी थे मेरे शीशे सूसे सारी तोड़ दी, ठीक है। और 10,000 रुपया मेरा गले में था, वो भी कटे के ले गए जी। तकरीबन कितने का नुकसान हो गया? मेरा जी 20-25 हज़ार का तो मैंने ऊपर शीशा ही लुआया था बाहर, जो स्लाइडिंग गेट था
और बाकी दवाइयां कितनी फुटियाँ क्या क्या नुकसान होया। मेरा बैटरी भी शायद तोड़ दिया उन्होंने, और इन्वेटर भी वो मैं देखा नहीं अभी जाके, मैं तो अपने उसके विच था। कोई पुरानी रंजिश ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ नहीं मेरे नाल कोई रंजिश नहीं आई थी जी उन्होंने नाल। सिर्फ मैंने उन्होंने वहाँ अपनी गली के मुरा उन्होंने नशा करने ते हर बेचने तो रोकिया सी, जिसके कारण उन्होंने खुंदक में आके मेरे नाल ये वारदात। ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ? मेरा नाम डीके गुप्ता है और ये सनराइज कॉलोनी गोडाउन एरिया बोलते हैं यहाँ पे। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ मैं ਵਾਰਦਾत? देखा जी वो डॉक्टर साहब वहाँ गांजा बेच रहे थे, तो उनने मना किया कि यहाँ ना बेचो, यहाँ फैमिली रहती है। ਗਾਂਜਾ ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ? 8-10 लड़के थे, तो उनने मना किया, वो चले गए। फिर उसके बाद पीछे से आए, बैठे हुए थे, तो मैं भी सामने ही था, तो उनने सारा हमला कर दिया। 2 बंदे के पास कट्टे थे, पिस्टल थे हाथ में, मतलब कट्टे थे पिस्टल टाइप के थे, और 2-3 बंदे के पास तलवारें थे। बाकी ईंटों से उनने मारना चालू कर दिया। डॉक्टर साहब को चोट लगी तो हॉस्पिटल में गए थे, तो डॉक्टर साहब जाते हुए बोले कि गले में से सारे पैसे चोरी कर लिए। ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ- ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? उनका नाम जय सिंह है। डॉक्टर साहब वो हॉस्पिटल में है डकोली। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ये 2-1 साल से चला रहे हैं। ਹੋ? जिन्होंने हमला किया वो पहले भी कभी इस इलाके में देखे हैं? हाँ, पहले एक हमारे दोस्त है, वहाँ पे मार्बल का काम है, उनका भी आग लगा दी थी और वहाँ भी मारपीट किया था, कुछ मोटरसाइकिल वगैरह तोड़ दिया था। और यहीं पे गांजा बेचते हैं, कभी अड्डा बदल लेते हैं, कभी कहीं। पुलिस को रिपोर्ट कर दिया गया? पुलिस एस साहब को फ़ोन किया तो 4 बार फ़ोन किया, नहीं उठाए। 5वें में उठाए तो बोले मैं भेज रहा हूँ। मुंशी को 2-3 बार फ़ोन किया, अभी तक तो कोई आया नहीं। कितने बजे वारदात हुई थी? ये अभी हुई है सर 1 घंटा पहले, कोई 4 बजे के आसपास। ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਢਕੋਲੀ ਤੋਂ ਕਿ ਜੈ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ 5-6-7 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।